बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कैंडिडेट्स के लिस्ट आ गए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कैंडिडेट्स के लिस्ट जो है वो निकल करके सामने आ गए। एक और जहां बेसब्री से इंतजार चल रहा था, लोग कुर्सी की पेटी बांध करके बैठे हुए थे कि अब तारीखों का ऐलान होगा, अब तारीखों का ऐलान होगा, लेकिन उससे पहले कैंडिडेट्स के लिस्ट सामने आ गए हैं। एक एक करके हम आपको नाम भी बताएंगे, लेकिन इसी कड़ी में हम आपको बताएं तो ये बड़ा झटका तेजस्वी यादव को दे दिया गया है। आखिर कौन है वो जिसने अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है वो सबसे पहले जारी कर दी है? आपको बताएं तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के घमासान मचा हुआ है, चुनाव के तारीखों को लेकर के घमासान मचा हुआ है, लेकिन सीट बंटवारा अभी तक कहीं भी तय नहीं हुआ है, ना ही कैंडिडेट्स के नाम जो है वो तय किए गए हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी के कई नेताओं के टिकट जो है वो भी कटेंगे, एमएलए के टिकट जो है वो कटने वाले हैं। लेकिन इसी कड़ी में ये बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, जहां पर तलवार लटकने के जगह कैंडिडेट्स को माला पहना दिया गया है, यानी कि कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है वो जारी कर दिए गए हैं। आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी है। देखिए, बिहार में भी आम आदमी पार्टी की जो नजर थी वो गड़ी हुई थी। आम आदमी पार्टी के अलावा जेएमएम की नजर गड़ी हुई थी। यहां तक तो ये भी था कि जेएमएम नाराज हो गया था, जेएमएम के हेमंत सोरेन जो है वो नाराज हो गए थे, लेकिन जैसे तैसे करके मना लिया गया। नेताओं को कितनी देर तक नाराज जो है वो रखा जा सकता है? अब इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट को जारी कर दिया है, जो कि अभी आप हमारे स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। चुनाव आयोग की पटना में बैठक के बाद बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। एनडीए और इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के लगभग फाइनल हो गया है। राजनीतिक दलों का कहना है कि जल्द इनका ऐलान होगा। बिहार चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है। आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी किया। इसमें 11 उम्मीदवारों के नाम है। पार्टी ने बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि पार्टी के पास पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा तैयार मॉडल को लेकर के हम चुनाव में जाएंगे। ये मॉडल 2 राज्यों में पहले से ही स्वीकृत है। बिहार में पलायन, बेरोजगारी, महंगाई इत्यादि मुख्य जो वजह है वो है। अब ऐसे में स्क्रीन पर देखिए, जहां पर बेगूसराय डॉक्टर मीरा सिंह, कुकेश्वर दरभंगा जहां से योगी चौपाल, और तरैया सारण जहां से अमित कुमार सिंह, कछवा पूर्णिया जहां से भानु भारतीय, बेनीपट्टी मधुबनी जहां से सुभदा यादव, फुलवाड़ी पटना जहां से अरुण कुमार रजक, बांकीपुर पटना जहां से डॉक्टर पंकज कुमार, किशनगंज से जहां अशरफ आलम, परिहार सीतामढ़ी जहां से अखिलेश नारायण ठाकुर, गोविंदगंज मोतिहारी जहां से अशोक कुमार सिंह, और बक्सर जहां से पूर्व कैप्टन धर्मराज सिंह। इन सभी का जो नाम है वो सामने रखा गया है। अब ऐसे में देखिए कि बीजेपी यहां पर कांटे की टक्कर में है। ज्यादातर इसमें जो लिस्ट में नाम है वो बीजेपी एमएलए की है। तो अरविंद केजरीवाल का सीधा हमला जो है इस बार बीजेपी की होगी, क्योंकि बीजेपी का दिल्ली में अभी सीएम जो है रेखा गुप्ता वो बनी है। तो अरविंद केजरीवाल जिस मॉडल को अपना रहे हैं वो बीजेपी के लिए, बीजेपी को बड़ा झटका देने की कोशिश जो है वो अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया जा रहा है। चुनावी साल में अरविंद केजरीवाल का ये बिहार में नजर गड़ाना क्या फायदेमंद साबित होगा? एक और जहां प्रशांत किशोर अपनी नई नवेली पार्टी का चयन करके बताते हैं कि इतने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इतने कैंडिडेट्स उतारेंगे, इसको टक्कर देंगे, इसको उखाड़ फेंकेंगे, अशोक चौधरी को लेकर के खरी खोटी कहना। अब इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी करना, ये बड़ा झटका जो है वो साबित हो सकता है। तो हम आपको लिस्ट भी दिखा रहे थे, ये तस्वीरें भी दिखा रहे थे और बता रहे थे कि आम आदमी पार्टी ने कहां से अपने उम्मीदवारों का जो चयन है वो किया। इस पूरे खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।